चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत में कई नए शहर बनाए जाएंगे, तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था, कर्नाटक से पीएम मोदी का बड़ा बयान। अडानी ग्रुप विवाद पर कांग्रेस का संसद से लेकर सड़क तक देशव्यापी प्रदर्शन, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पीएम मोदी चुप क्यों, दे जवाब। धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने के लिए बजरंग दल ने बनाई योजना, हिंदू धर्म की गरिमा से खेलने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। पीएम मोदी ने कर्नाटक में देश को समर्पित की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी किया अनावरण। बीजेपी सांसद सुशील मोदी बोले पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस के दाम होंगे कम, अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ी कीमतें। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने 14 मंदिरों पर एक साथ किया हमला, मूर्तियों को तोड़कर तालाबों में फेंका। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हिंदू मुस्लिम एक कोई जाति और वर्ण नहीं, पंडितों ने बनाई कैटेगरी। पुरानी पेंशन लागू नहीं हो तो बदल जाएगी सरकार, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन ने केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम। गरीबों पर मोदी सरकार का गुपचुप प्रहार, बजट को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का बड़ा बयान। संसद में विपक्ष ने लगाए अडानी सरकार के नारे, स्पीकर बोले ये देश हित में नहीं, हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही हुई स्थगित। जोशीमठ जैसी आपदाओं की पहले ही मिल जाएगी जानकारी, नासा ने इसरो को सौंपी निसार सैटेलाइट। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन लुढ़का शेयर बाजार, सेंसेक्स 335 अंक लुढ़क हुआ बंद, निफ्टी भी 17,800 के नीचे फिसला। भारत को धड़ल्ले से कच्चे तेल का निर्यात कर रहा रूस, ऑयल कंपनियों को डिस्काउंट रेट पर क्रूड की सप्लाई। अडानी मामले पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हंगामे के चलते एक महीने में तीसरी बार टला दिल्ली में चुनाव, फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी आप। पीएम मोदी के मुंबई दौरे से पहले पुलिस ने जारी किया अलर्ट, आतंकी हमले की आशंका को लेकर ड्रोन, पतंग, छोटे एयरक्राफ्ट और गुब्बारों पर लगाया बैन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा आया सामने, 53,000 लोगों ने फर्जी किसान बनकर ली पीएम किसान सम्मान निधि। भूकंप के तेज झटकों से थर्राया तुर्की और सीरिया, 7.8 तीव्रता के चलते अब तक 1300 लोगों की मौत, कई इमारतें हुई धराशायी। हर संभव मदद के लिए तैयार, तुर्की के लोगों के साथ खड़े हैं हम, भूकंप से तबाही पर बोले पीएम मोदी। 31 मार्च से पहले कर ले पेन को आधार से लिंक, वरना बंद हो जाएंगे टैक्स बेनिफिट। मुंबई को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे पीएम मोदी, 10 फरवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। मेयर चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा आपने हमारे 10 पार्षदों को दिए करोड़ों के ऑफर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए देश में फिर से होगा बड़ा किसान आंदोलन। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 5 नए जजों को दिलाई शपथ, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या हुई 32, अब केवल 2 पद खाली। अडानी ग्रुप विवाद पर कांग्रेस हावी, जयपुर में एलआईसी ऑफिस का किया घेराव, पार्लियामेंट कमेटी से की जांच की मांग। दुनिया भर में बढ़ती मंदी के संकट के बीच आई एक और बुरी खबर, टेक कंपनी डेल ने 6,000 से अधिक कर्मचारियों को जॉब से निकाला। होम और कार लोन की ईएमआई में होगी बढ़ोतरी, आरबीआई फिर कर रहा रेपो रेट बढ़ाने की तैयारी। रक्षा के क्षेत्र में दिखी आत्मनिर्भर भारत की ताकत, आईएनएस विक्रांत पर तेजस ने की पहली लैंडिंग और टेक ऑफ। हिमालय के ऊपर मंडरा रहा बड़ा खतरा, धरती के नीचे हो रही है हलचल, जोशीमठ संकट के बीच सरकार का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में ट्विन कुक टॉप मॉडल का किया अनावरण, बोले देश में ऊर्जा की जरूरत बढ़ती जा रही। कांग्रेस और वामपंथियों ने आपको अंधकार दिया, हमने दिया अधिकार, त्रिपुरा में बोले गृह मंत्री अमित शाह। इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी 2 कदम आगे निकले मुकेश अंबानी, पेश किया पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक। महाराष्ट्र सरकार उद्योगों के लिए बनाएगी 4 सर्कुलर इकोनॉमी पार्क, स्क्रैप रिसाइकलिंग पर फोकस। यूपी में अब निजी केंद्रों पर भी गर्भवती महिलाओं की मुफ्त में होगी जांच, ई वाउचर से अल्ट्रासाउंड और अन्य सुविधा भी मिलेगी। ट्विटर ब्लू जैसा सब्सक्रिप्शन पॉलिसी लाने जा रहा इंस्टाग्राम, अब इसमें भी आईडी वेरीफाई करने के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे। अडानी ग्रुप को अब यूपी में लगा बड़ा झटका, रद्द किया गया स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर।
बाल विवाह के खिलाफ असम पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 दिनों के भीतर 2278 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक में भाजपा दोहराएगी गुजरात और यूपी जीत का ब्लूप्रिंट, डोर टू डोर पहुंचने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता करेंगे दौरा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर बोला हमला, कांग्रेस नेताओं को बताया नमूना। मैं 1 घंटा भजन सुनता हूं, योगी जी को कहा फुर्सत, रामचरितमानस विवाद पर बोले अखिलेश यादव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा कानून बनाने के लिए मुस्लिम लॉ बोर्ड की इजाजत नहीं चाहिए। जातिवाद पर मोहन भागवत के बयान पर विपक्ष हमलावर, संजय राउत बोले सत्ता में बैठे लोगों को समझाइए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान से की कश्मीर की तुलना, कहा लोगों को उनके ही घरों से निकाला जा रहा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान शांति भंग करने के लिए सोशल मीडिया का ले रहा सहारा, लगातार कर रहा घुसपैठ कराने की कोशिश। जासूसी गुब्बारा गिराने पर बोला चीन राई का पहाड़ बनाना चाहता है अमेरिका। टीम इंडिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने गौतम अडानी का किया समर्थन, शेयर मार्केट में गिरावट को बताया विदेशी साजिश। बिहार में पुल के बाद अब रेल ट्रैक की हुई चोरी, 2 किलोमीटर तक पकड़ी उखाड़ ले गए चोर। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का विवादित बयान, बोले हिंसा और भेदभाव का समर्थन करता है हिंदुत्व। यूपी में रामचरितमानस की प्रतिमाएं जलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई, जेल में बंद दोनों आरोपियों पर लगाया गया एनएसए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सुरक्षा होगी सख्त, सीएम आवास के पास लगेंगे 30 हाईटेक कैमरे, 24 घंटे रहेगी कड़ी नजर। रिलीज से पहले करोड़ों में बिके टाइगर 3 के राइट्स, पठान समेत कई फिल्मों पर ओटीटी ने खेला बड़ा दांव। 85 दिनों बाद खुला खाटू श्याम मंदिर, 22 फरवरी से शुरू होगा लक्खी मेला, फिर गूंजेंगे लखदातार के जयकारे। आरजेडी की खास डील से जेडीयू के अस्तित्व को खतरा, उपेंद्र कुशवाहा ने बुलाई बड़ी बैठक। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज किया केस, बंगालियों पर दिया था विवादित बयान। रेप और मर्डर केस में पेरोल पर बाहर आए राम रहीम, बना रहा एल्बम, लॉन्च किया अपना नया गाना। राजस्थान में ब्लैक मनी के खिलाफ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 बिल्डर्स ग्रुप पर हुई छापेमार कार्रवाई। उत्तराखंड में दरारों का दरकना अब भी जारी, कर्णप्रयाग के 38 घरों में दिखी दारा, शिफ्ट किए गए परिवार। एयरलाइन कंपनी विस्तारा को लगा बड़ा झटका, डीजीसीए ने लगाया 70 लाख रुपए का जुर्माना। घरेलू हिंसा एक्ट में तलाक के बाद भी महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार, बंबई उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला। बंगाल बीजेपी को लगा बड़ा झटका, विधायक सुमन कांजीवाल टीएमसी में हुए शामिल। उत्तराखंड में बीजेपी नेता की गोलियों से भूनकर हत्या, घर में घुसकर बदमाशों ने किया हमला। आगरा में अवैध रूप से रह रहे 28 बांग्लादेशी गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी जांच एजेंसियां। राजस्थान में 3 इराकी युवक गिरफ्तार, व्यापारियों के साथ कर रहे थे ठगी, 10 लाख की विदेशी करेंसी जब्त। रामचरितमानस विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ी मुश्किलें, अब दिल्ली में केस दर्ज। विद्वान के तौर पर किया पंडित शब्द का उपयोग, संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सुनील आम्बेकर ने दी सफाई। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू से लगा बड़ा झटका, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोले पार्टी में वे किसी पद पर नहीं। मद्रास हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति का विरोध, अपनी ही सिफारिश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। जम्मू कश्मीर विध्वंस अभियान के बीच टीआरएफ का धमकी भरा खत, कहा किसी भी अधिकारी को बना सकते हैं निशाना। यूरोपीय देशों के प्रतिबंध को आंख दिखाकर भारतीय कंपनियां कर रही रूस से तेल की खरीदारी, जनवरी में टूटा रिकॉर्ड। भारतीय विदेशों में अमेरिकी दूतावासों से ले सकेंगे वीजा अपॉइंटमेंट, बाइडेन सरकार ने शुरू की खास सुविधा। कैदियों की फोन तस्करी पर कसेगा शिकंजा, दिल्ली की तिहाड़ जेल में होगी फुल बॉडी स्कैनर ट्रायल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की ओर फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
अडानी ग्रुप विवाद पर कांग्रेस का संसद से लेकर सड़क तक देशव्यापी प्रदर्शन, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पीएम मोदी दे जवाब। जी हां, अडानी ग्रुप पर लगे वित्तीय फ्रॉड के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया। संसद परिसर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर पार्टी के यूथ विंग और भारतीय युवा कांग्रेस ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में अडानी समूह में LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने जो नोटिस दिया है उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से अलग विषय है। हम चाहते हैं कि पहले इस पर चर्चा हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरे देश में जो गड़बड़ी हो रही है उस पर पीएम मोदी जवाब दें। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने कहा कि हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं। सरकार हर चीज को छिपाना चाहती है। सरकार की पोल खुल गई है। वहीं सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि अडानी के जो शेयर्स SBI और LIC ने खरीदे उसकी JPC के जरिए जांच हो। ये पैसा क्यों दिया गया, किन शर्तों पर दिया गया, इसकी जांच होना जरूरी है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में ट्विन कोकटॉप मॉडल का किया अनावरण, बोले देश में ऊर्जा की जरूरत बढ़ती जा रही। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 इवेंट में इंडियन ऑयल द्वारा विकसित सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कोकटॉप मॉडल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। बाहरी परिस्थितियां जो भी रही, भारत ने हर चुनौती को पार किया। इसके पीछे कई फैक्टर्स ने काम किया। गाँव-गाँव तक इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। भारत पर दुनिया की नजर है। पीएम मोदी ने कहा कि हम अभी तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप को देख रहे हैं। कई लोगों के मरने और नुकसान की भी खबर है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत वैश्विक तौर पर चमकता रहा। इनमें स्थिर सरकार, निरंतर सुधार, जमीनी स्तर पर सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण शामिल है। पीएम मोदी ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र के विकास के क्षेत्र में भारत के पास अद्वितीय अवसर है। भारत ऊर्जा संसाधनों और ऊर्जा संक्रमण के विकास की प्रक्रियाओं के संबंध में मजबूती से खड़ा है। भारत वास्तव में 21वीं सदी में राष्ट्र के लिए एक महान भविष्य का निर्माण करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि IMF द्वारा हाल ही में किए गए ग्रोथ प्रोजेक्शन से पता चलता है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।